हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को बता दिया गया था कि आप सभी लोग का एडुटेरिया का बिहार से पीटी का रिवीजन सेट जल्द ही शुरू होगा। तो आज का देखा जाए तो सेट नंबर आपका यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सेट को लगाते हो तो कहीं ना कहीं आपका रिवीजन भी अच्छा होगा और आपको पता चलेगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और मेरा क्वेश्चन क्या क्या गलत हो रहा है, क्योंकि एडुटेरिया का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज माना जा रहा है आपका बिहार से पीटी का। तो इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आपको रेगुलर बेस पे नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मेकोंग डेल्टा कहाँ पर स्थित है। बताइए, मेकोंग डेल्टा कहाँ पर स्थित है। तो देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा वियतनाम में। कहाँ पे? वियतनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायुदाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तूफानी मौसम। याद रखिएगा, तूफानी मौसम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, यानी बीजों की अधिक उपज वाली किस्में। दूसरा है कि सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई। तीसरा है रासायनिक उर्वरक। चौथा है साख भंडारण, विपणन और वितरण। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं। बताइए। तो 2019 के हिसाब से देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो 4 का इसका उत्तर देखा जाए तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को लंबाई की घटने क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर आपका गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, नर्मदा, फिर आपका कावेरी। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। बताइए। याद रखिएगा, मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड है, सही है। उसके बाद जेलेपला सिक्किम सही है, लेकिन जो आपका दीफू दर्रा है ये आपका मिजोरम नहीं अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। बाकी आपका तोजू दर्रा जो है आपका मणिपुर, ये आपका सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है। बताइए। गाय की नस्ल देखा जाए तो इसमें आपका सुरती नहीं है, बाकी आपका मालवी, बाचौर और कांग्रेज ये आपका गाय की नस्ल है। जो आपका सुरती है ये आपकी भैंस की नस्ल है। किसकी है? भैंस की नस्ल। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। कामेंग जल विद्युत परियोजना। तो देखिए, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो ये बम्बई में स्थापित किया गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, यहाँ पे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत पूछा गया है, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उष्ण तथा शुष्क पवन शामल जो कि एक स्थानीय हवा है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो देखा जाए तो ये इराक में पाया जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए, इसका आंसर आपका 1, 2, 3 हो जाएगा। राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है और आपका यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद धन विधेयकों को अधिकतम कितने दिन या फिर माह तक रोक सकती है। तो देखा जाए तो 14 दिन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। बताइए इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो देखिए, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। बताइए। तो इसका आंसर देखिए, अनुच्छेद 38 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कहता है कि सांसदों की योग्यता संबंधित विवादों का निर्णय करता है कौन।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इसको अच्छे से देखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार है। तो उनका विस्तार देखा जाए तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार देखा जाए तो नए राज्यों के निर्माण में हो जाएगा। 18 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो देखा जाए तो इसमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो आपका देखा जाए तो इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई है, तो आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न संविधान में संशोधन हेतु कितने विधेयकों या फिर प्रणालियों को अपनाया गया है। तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुसार सही क्रम कौन सा है। तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, वी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए कितना। तो देखिए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए, इसमें आपका देखा जाए तो कोई सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है। सभी को याद होना चाहिए कि विटामिन देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। ये अपना विटामिन B2 का है, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है किसका। तो देखिए इसमें देखा जाए तो आयरन और विटामिन सी का अभाव है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। यकृत के द्वारा किया जा सकता है, तो विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है किससे। तो ये किससे संबंधित है, तो ताप नियमन से है। ऑप्शन आपका 26 का देखा जाए तो सी हो जाएगा। मूत्र का असामान्य घटक कौन सा है। देखिए ये सेट आप पहले लगा चुके हैं। अगर आप सभी लोग इस सेट में कम से कम 70 क्वेश्चन सही नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा और पढ़ने की ज़रूरत है। कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 65 से 70 क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही हो जाए। तो 27 का उत्तर बताइए क्या होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, एल्बुमिन। क्या हो जाएगा, एल्बुमिन। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये देखा जाए ध्वनि का परावर्तन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनिक रुधिर ले जाती है। बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यकृत ध्वनि। क्या हो जाएगा, यकृत ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये देखा जाए तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव ईंधन किसके बीच से प्राप्त होता है। देखिए जैव ईंधन पूछा गया है तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जेट्रोफा। क्या हो जाएगा, जेट्रोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है। इंपॉर्टेंट है कि गेहूं का धब्बा रोग देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी अस्टिलैगोट्रिटिसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, गुरुत्वीय और नाभिकीय, यानी 33 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है। इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नियॉन। क्या हो जाएगा, नियॉन। ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीजन संख्या होती है किसमें। केवल देखा जाए तो आपका 35 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है। बताइए। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, कैडमियम। क्या हो जाएगा, कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायस एक कोलाइड होता है किसका। पायस एक कोलाइड होता है तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, द्रव्य में ठोस का, द्रव्य में द्रव का हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च कहता है
इसको अच्छे से देखिएगा कि उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादनों में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखा जाए तो ये प्रयोग किया जाता है H2SO4, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मी पदार्थों में किसके उत्सर्जन के दौरान, कहता है कि रेडियोधर्मी पदार्थों में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? तो इसका आंसर आपका गामा उत्सर्जन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो देखा जाए तो पृथ्वी निम्नलिखित में से ऊष्मा की खराब अवशोषण और खराब विकिरण है, ऑप्शन आपका विकिरक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आवर्धक लेंस क्या होता है? बताइए। आवर्धक लेंस देखा जाए तो अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि क्वार्टज किससे बनता है? क्वार्टज, देखिए क्वार्टज अगर पूछा जाए तो आंसर आप सी करिएगा, कैल्शियम सिलिकेट से। किससे? कैल्शियम सिलिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिए बाल पेन अगर पूछा जाए तो आंसर आप क्या करेंगे बताइएगा? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तड़ित, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, विद्युत विसर्जन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि लेजर का आविष्कार किसने किया था? देखिए लेजर का आविष्कार पूछा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, टी.एच. मेनन। क्या हो जाएगा? टी.एच. मेनन। थोड़ा सा गला बैठ गया है, इसकी वजह से आपको आवाज़ सही से नहीं आ रही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, घट जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है? सहकारी बैंकों का गठन, तो देखिए इसका आंसर आपका 3 स्तरीय हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? यहाँ पर व्यापक मुद्रा पूछा गया है तो M3 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो इसका आंसर देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्पीड पोस्ट किया गया था। केंद्र सरकार ने ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, आरबीआई। आय तथा जनसंख्या संचयी के बीच संबंध कौन दर्शाता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉरेंज वक्र। क्या हो जाएगा? लॉरेंज वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय देखा जाए तो स्विट्जरलैंड में स्थित है, ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? रामसर संधि पर, तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 1982 में। कब? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? जल संसाधन दिवस, तो ये आपका 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? बताइए। तो देखिए ये जो सर्वेक्षण संस्थान ये आपका कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसमें पूछा गया है सही मिलान करके बताइए, यानी निम्न प्रश्नों का सही मिलान क्या होगा? तो देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा, तारापुर जो है आपका महाराष्ट्र चला जाएगा, कैगा आपका कर्नाटक, कुडनकुलम जो है आपका चला जाएगा तमिलनाडु, और नरोरा जो है आपका उत्तर प्रदेश चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक देखा जाए तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने तैयार या फिर किसने बनवाया था? तो इसका आंसर बनाया था तो देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिल-ए-इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण किया था? जिल-ए-इलाही, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, बलबन के द्वारा ये धारण किया गया था, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के बताइए, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर देखा जाए तो संभवनाथ हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था? तो देखिए इसका आंसर आपका रिपन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? तो
तो ये देखा जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। तो देखिए पालखेड़ा का जो युद्ध है बाजीराव प्रथम और निजामुल्क हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था। तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा, औरंगजेब। क्या हो जाएगा, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 41। क्या हो जाएगा, 41। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था। तो देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, महदहा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे 10 मार्च दिया गया है लेकिन यहाँ पे 13 मार्च होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर जो दिया गया है ए दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से 13 मार्च 1922 होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है किस स्थान से युगल सवदाह का प्रमाण मिला है। युगल सवदाह, तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, कालीबंगा। क्या हो जाएगा, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, इसमें आपको मिलान करना है, बताइए। देखिए हड़प्पा जो है आपका चला जाएगा 1921, चनहुदड़ो आपका चला जाएगा 1931, रंगपुर जो है आपका चला जाएगा 1953, सॉरी रंगपुर है ना, तो रंगपुर आपका 1953 और लोथल जो है आपका चला जाएगा 1957। एक बार फिर से मिला लेते हैं, हड़प्पा आपका चला जाएगा 1921, चनहुदड़ो जो है ये आपका चला जाएगा 1931 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है मैथ वगैरह का है तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो 71 का आंसर आपका ए हो जाएगा और 72 का देखा जाए तो 72 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 73, तो 73 का देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा और 74 कहता है इसमें भी आपको P + Q + R, तो इसका आंसर 74 का देखा जाए तो ए हो जाएगा और 75 का आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व सांख्यिकी दिवस देखा जाए तो 20 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 74वां स्थान रहा है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका आंसर आपका परेश रावल हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, मोक्टर ओने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, शशि थरूर। क्या हो जाएगा, शशि थरूर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81, इसमें पूछता है कि सही मिलान कौन सा है, राज्य और राज्यपाल। तो देखा जाए तो 81 का कुछ नया चेंज वगैरह हो गया है तो इसको आप अच्छे से मिला लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा सीरीज लिख करके कौन कहाँ पे किसका है। सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो भारत ने पूछा गया है तो ऑप्शन आपका 83 है ना, तो डी हो जाएगा, जापान। ऑप्शन जापान। महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का हाल ही में हृदयघात से निधन हो गया है, वह निम्न में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे। तो इसका आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा, अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है कि सिटमैक्स 2020 सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला देश कौन सा है। तो इसका आंसर आपका भारत, सिंगापुर और आपका थाईलैंड हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्न में से किस राज्य की प्रमुख योजना है। तो देखा जाए तो आंसर आपका 86 का ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है। तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है। ऑपरेशन नमस्ते, तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका बताइए क्या होगा, 88 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, भारतीय थल सेना। भारतीय थल सेना। अगला क्वेश्चन है कि रोजन पेनरोसे की किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है।
तो आंसर आपका ए हो जाएगा, भौतिकी के क्षेत्र में इनको रसायन मिला है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुओं में कौन सही सुमेलित है। तो थोड़ा बहुत आपको बाहर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, इसको आप इग्नोर कीजिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, ये 90 था ना, अब 92 है, थोड़ा सा आगे पीछे दिया गया है, इसमें देखिए थोड़ा सा आगे पीछे दिया गया है, थोड़ा सा मैं इसको देखता हूँ। 91 का देखिए आंसर आपका डी हो जाएगा, ईरान होगा। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। और 90 का देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा। और 92 क्या है, कहता है कि भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, मिजोरम। क्या हो जाएगा, मिजोरम। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो ये देखा जाए तो संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है। तो 100% पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ पर किया गया है, सी प्लेन सेवा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। तो देखिए इसका नाम याद रखेंगे, ए हो जाएगा, रुद्रम। क्या हो जाएगा, रुद्रम। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है। तो देखा जाए तो एंजेला मार्केल हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो ये देखा जाए तो श्रीलंका में किया गया है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है। तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 26। क्या हो जाएगा, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही लुहड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो देखा जाए तो ये आपका सतलज नदी पर बनाया जाता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपका 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा बुक को ही एक बार में डिटेल के साथ डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।